जब याग भूमि का पूजन वो मुनि भृगु करवाता है और कार्तिक सुदी तेरस का उसका मुहूर्त, तीज का उसका मुहूर्त रहता है। बताते हैं उसके लिए भृगु मुनि ने कहा था कि 88,000 तो ऋषि मुनि ये रहेंगे और 60,000 यजमान रहेंगे और 20,000 उस वेदी को रचने वाले ब्राह्मण रहेंगे। ये भृगु मुनि ने कहा था। उसी के अनुसार महाराज दक्ष भूप और उस कनखल तीर्थ की भूमि को और यज्ञ स्थल के लिए उसका पूजन करवाता है और पूजन करवा करके चौथरपाई देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग इन सबको चौथरपाई यज्ञ का परवाना देता है। और राजा दक्ष के 60 पुत्री थी। ये भी नहीं है, देखो दक्ष भूप 4 हुए हैं। दक्ष 4 थे। एक दक्ष के 7 कन्या थी, एक के 16 थी और एक के 40 थी और एक के 60 थी। बताते हैं ये 10 जो 4 दक्ष भूप हैं जो अलग अलग हैं। जो ये दक्ष भूप की गाथा हो रही है ये भगवान ब्रह्मा का पुत्र है और ब्रह्मा के अंगूठा से पैदा हुआ था। पहले मैथुन की संतान नहीं थी, पहले मैथुन की संतान नहीं थी, केवल मनो संतान थी। और इस दक्ष के जो अपन गाथा गा रहे हैं, इस दक्ष के पश्चात मैथुन की संतान चली है। इससे पहले मैथुन की संतान नहीं थी। बताते हैं जब वो दक्ष भूप चौथरपाई परवाना देता है अपने जो 60 पुत्री थी उन सबके सब जवाइयों को, जो 10 तो धर्म को ब्याई थी, 13 कश्यप को ब्याई थी, इसी प्रकार और बाकी सब अलग अलग देवताओं को परणाई थी, सबको उस यज्ञ का परवाना देता है। और जो कैलाश पर्वत के अंदर सबसे बड़ी राजा दक्ष भूप की बेटी, जिसको महाशक्ति कहा जाता है, महाशक्ति उस भगवान शिव के पास में आमंत्रित पत्र नहीं देता है। बताते हैं आमंत्रित पत्र उसके पास में नहीं देता है। क्यों नहीं दिया, क्या बात है? इसके अंदर 2 कारण हैं। इसके अंदर भी 2 कारण हैं। एक कारण तो यह था और भगवान शंकर ने और ब्रह्मा का शीश तार दिया था। आपको छोटी बात मैं उठा करके बता देना चाहता हूं। एक समय के अंदर भगवान शंकर ने और ब्रह्मा का शीश तार दिया था। पहले ब्रह्मा के 5 शीश थे, अब ब्रह्मा के 4 ही शीश हैं। पहले ब्रह्मा के 5 शीश थे और इस समय ब्रह्मा के 4 शीश हैं। तो भगवान ब्रह्मा का शीश कट करके भगवान शिव की हथेली में चिपक गया था। तो उसी दिन से शंकर का नाम कपाली कहा जाता है। उसी दिन से शंकर का नाम कपाली कहा जाता है। और सुबह पहले उठ करके आज भी देख लेना, हथेली के अंदर मुर्दा जैसी बास। इसीलिए एक कारण तो ये था और एक कारण ये था कि नैमिषारण्य तीर्थ में जो पूर्व वक्ता मासी जयराम बता भी चुका है कि नैमिषारण्य तीर्थ में और सबके सब देवताओं को ब्रह्मा जी सभा लगाई थी। उस ब्रह्मा के अंदर सब देवता आए थे और उसके अंदर शंकर भगवान भी गया था, उसमें दक्ष भूप भी गया था। तो दक्ष भूप का जाते ही सब देवता सम्मान किया था, शंकर ने सम्मान नहीं कि ये भूत प्रेतों का राजा है, शमशानों में वास है, इसके कोई घर नहीं है, इसके कोई गांव नहीं है, इसको आज से मैं यज्ञ से बहिष्कृत। इसी कारण और दक्ष भूप ने अपने जवाई और बेटी महाशक्ति और भगवान शिव को न्योता नहीं देता। बताते हैं जो रोहिणी थी माता पार्वती की बहन, अब तो फिर बाद में बता दूंगा, चंद्रमा को भी और उस दक्ष भूप की बेटी ब्याई थी जिसका नाम था रोहिणी। बताते हैं उस परवाना को पढ़ पढ़ करके ऋषि मुनि देवता गंधर्व यक्ष कन्नर नाग सबके सब यज्ञ स्थल में आते हैं। तो उधर
चंद्रमा और रोहिणी को लेकर के और उस यज्ञ स्थल में जा रहे थे। चलता चलता और चंद्रमा का विमान जब कैलाश पर्वत होकर के जाता है, माता सती और अपनी सहेली विजया के पास में बैठी हुई थी। आसमान में जब विमान जाता है, शक शक की आवाज आती है। कहती है सहेली, आज ये विमान किसके जा रहे हैं? सात्विक पहली और मैंने इंद्र को इंद्राणी के साथ भी देखा, और अब ये चंद्रमा मेरे बहनेऊ मेरी बहन रोहिणी को लेकर के कहां जा रहे हैं? जब उसी टाइम और चंद्रमा अपने विमान को लेकर के नीचे उतरता है, नमन करता है महाशक्ति को। शक्ति पूछती कि बताइए बहन आज कहां जा रहे हो? जब उसी टाइम अरे माता शक्ति से रोहिणी बताती है, चंद्रमा बताता है। तो क्या बता रहा था? क्या बैठे बैठे सुन रहे थे। तेरो बाप रचायो याग बावली चाल को न्याय के, कनखल में अपनो पिता श्री कहते यज्ञ तो रचे वायो अर चौथर पाने सब ऋषि मुनिया ने न्यू तो सुन पाओ चायो अर तू बैठी कैलाश में चाल कराने घूमर गाल को जाके दसों दिशा का राजा और दक्ष भूप के बाजा आज सुन ले नौबते बाजा और कैलासा को ठीठो छोड़ आल को नागे रुपया दे गयो बढ़ाणो को देख बतायो अरे ऊंडी ने शक्ति का गुमवेगा सुन ले 300 साढ़े देख करोड़ तो सोत और बात कही रोणी की जो ये दाम साल को के सुनती जाए न तो और इतनी बात सुनी पान की बात बोली गाँव सो गाले को आके
भगवान की